आइए चलिए आज फिर हम एक नए चैप्टर को डिस्कशन करने वाला हूँ। तो इससे पहले हम हिंदी का फर्स्ट चैप्टर का वीडियो डाले थे, आप लोग देखे ही होंगे कैसा रहा और उसमें क्या विशेषता थी। उसी प्रकार आज भी हम इंग्लिश का चैप्टर 3 पोइट्री का लाया हूँ। आप देखिएगा कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एक बार पूछी जाती है। एक तो 2 मार्क्स में रहेगी और कुछ ऑब्जेक्टिव रहेगी। इसको समझने से सबसे पहले हम ये जानें कि ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं यह किस चीज़ से रिलेटेड है और क्यों पढ़ रहे हैं। तो हम आपको बता दूं कि इस चैप्टर में हम मेन बात करेंगे। जो उनके मुख्य पात्र हैं उनमें क्या कार्य किया गया है इसके बारे में अपने लोग जानेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर का मैं नाम बता दूं। चैप्टर का नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ। क्या है? अ पिंच ऑफ स्नफ। पिंच ऑफ स्नफ मतलब पिंच मतलब होता है एक चुटकी। क्या होता है? एक चुटकी। पिंच का हिंदी होता है चुटकी और स्नफ मतलब होता है खैनी या फिर सूंघनी, जो खाते हैं ना वो होता है। तो अब पिंच ऑफ स्नफ का जो लेखक है वो है मनोहर माल गांवकर। यानी कि स्पेलिंग भी आप लोग ठीक से बोलिएगा, या ना कुछ से कुछ बोल देते हो, दिक्कत है। ये चैप्टर बहुत रोचक है। जब आप पढ़ोगे तो लगेगा वाह आज तो कुछ पढ़े हैं, कुछ जाने हैं। समझ में आ रही है? इनका लेखक है मनोहर माल गांवकर। सबसे पहले इनके इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, उसके बाद उनके भाग पे जाएंगे। उनके द्वारा जो लिखा गया है उस पार्ट को पढ़ेंगे। मनोहर माल गांवकर का जन्म जो हुआ था वह मुंबई में 12 जुलाई 1913 ईस्वी को हुई थी। कितना को हुई थी? 12 जुलाई 1913 ईस्वी को हुई थी। और इनका जो डेट है, ये जो मर गए थे वह 14 जून 2010 को मरे थे। वो जन्मे थे मुंबई में, बट इनका जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी उत्तराखंड में हुई थी। उत्तराखंड आप लोग जानते होंगे, अपने एक भारत का राज्य है उत्तराखंड, जानते ही होंगे। तो उत्तराखंड में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इनका जो एजुकेशन है वो कहाँ से एजुकेशन ग्रहण किए, तो एक यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई है, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, वहाँ से इन्होंने अपना पूरा एजुकेशन ग्रहण किया। समझ में आ गई? फिर इसके बाद एजुकेशन ग्रहण करने के बाद इन्होंने बहुत सारे बुक भी लिखे, इनके बहुत सारे रचनाएं भी हैं। How many describe the poetry in English? Manohar Mal Gaonkar is a poetries, writes and dramas, etc. Like that, A Bend in the Ganges, The Devil's Wind and Distance Drum, The Princess. ये सब जो है ना उनका मुख्य लेखक है। जो मुख्य जो लिखे हैं वो है इनका लिखा हुआ बुक। ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से पूछ देगी, द प्रिंसेस किनके द्वारा लिखा हुआ है? हाउ द हु आर कंपोज्ड द प्रिंसेस? हु आर द कंपोज्ड द प्रिंसेस? किसने लिखा है? तो उस समय हमने बता चुका हूं कि इसका लेखक कौन है? मनोहर माल गांवकर है। इनका लेखक कौन है? मनोहर माल गांवकर। अब हम चलते हैं इनके कहानी में। इस कहानी में मुख्य पात्र जो है आपके सामने मैं दिखा दूं तो एक मुख्य पात्र नानू काका है और इनकी एक बहन है जो दिल्ली में रहती है। कहाँ रहती है? दिल्ली में। मुंबई और दिल्ली आप लोग जानते होंगे। उनका भाई जो है नानू काका वो मुंबई में रहते हैं और उनकी बहन दिल्ली में रहते हैं। और इसके साथ साथ और बहुत सारे पात्र हैं, लेकिन मुख्य पात्र एक नानू काका है और उनके बहन का जो बेटा है राइटर। कौन है?
राइटर, वो राइटर इतनी में भांजा के रोल निभा रहा है। किसका रोल निभा रहा है? भांजा का। जैसे हम हैं, हम एक लेखक हैं, मेरी माँ होगी और मेरे मामा भी हो, तो मेरे मामा सपोज डैट मुंबई में रहते हैं और हम कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं। उसी प्रकार ये लेखक यहाँ है। बात एक बार हुई कि मनोहर लाल गोंडकर का मन बन गया, चलो आज मंत्री से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? मंत्री से मिलते हैं। इन्होंने, नानू काका ने प्लान बनाया। और जब कोई इंसान प्लान बनाता है तो पहले उस जहां पर मंत्री रहते हैं या जहां पर जो कार्य करता है उसके आसपास देखने की मेरे पहचान का कोई लोग है या नहीं। तो इन्होंने प्लान बनाया, चलो मंत्री से मिलने के लिए चलते हैं। तो मंत्री जो है ना वो दिल्ली में बैठते थे, दिल्ली में रहते थे। इन्होंने दिमाग लगाया और बोला, अच्छा मेरी सिस्टर भी तो दिल्ली में है। मेरी सिस्टर भी कहाँ है? दिल्ली में है। इन्होंने फोन किया। किसको फोन किया? अपनी बहन को फोन किया, जो दीदी मैं आ रहा हूँ। और ऐसा कोई बहन नहीं होगी जो भाई बोले कि मैं आ रहा हूँ और वह बोली कि नहीं बुआ नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो बोलेगा आजा, जितना जल्दी होगा उतना जल्दी आजा। अचानक जब फोन से बात किया इसकी मम्मी, ये माँ है, राइटर का कौन है? माँ है। जब इन्होंने बात की, ठीक है आ जाओ, ये डायरेक्ट बोला ये अपने बेटे को, राइटर को बोले कि बेटा। बोला क्या मम्मी, क्या बात है? तो इन्होंने बताया कि तुम्हारा मामा आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? मामा आ रहे हैं। तो देखो, जब इंसान बच्चा रहता है ना छोटा सा, तब ये सब सुनता है तो अच्छा लगता है। मामा आ रहा है, बिस्कुट देंगे, पैसे देंगे, तभी अच्छा लगता है। लेकिन जब कुछ बड़े हो जाते हैं तो उसको और चीज़ का टेंशन हो जाती है। अगर कहीं आ गया तो फिर मेरा रहना हराम हो जाएगा, वो टेंशन में पल जाता है। उसी प्रकार सुना कि मेरा मामा आ रहा है। बोला मम्मी क्या जरूरत है, बोल दो तुम फोन करके फिर से बोलो मामा को कि हम यहाँ से ट्रांसफर हो गए हैं। क्या हो चुके हैं? ट्रांसफर, हम दूसरा जगह चले गए हैं। बोला बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं, आ रहे हैं तो आने दो ना, बस 2 से 3 दिन तक रहेंगे फिर चले जाएंगे। तो फिर बोला नहीं मम्मी नहीं, बोल दो उसे कि हम रह ही नहीं रहे, बहुत तंग किए। फिर बाद में मनाया तो बोला ठीक है। फिर इन्होंने पूछा कि मम्मी ठीक है आ तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन किस कार्य से आ रहे हैं, ये तो पता होना चाहिए ना, किस कार्य से आ रहे हैं। तो बोला बेटा तुम्हारे मामा जी ना मंत्री से मिलेंगे। किससे मिलेंगे? मंत्री से, इससे मिनिस्टर से मिलेंगे। अब बताओ, ये लड़का टेंशन में चला गया कि मैं जब वहां असिस्टेंट के रूप में काम करता हूं तब तो कभी कभी मंत्री से मिलना जुलना होता है, और मेरे मामा, इसको कैसे मंत्री मिल जाएंगे, दूसरे ही टेंशन में है। बोला ठीक है, आ रहा है तो आने दो। दूसरा दिन क्या हुआ कि वो स्टेशन पे पहुंचा। कौन? मामा। ट्रेन से आ रहे थे बेचारा, ये ट्रेन के द्वितीय श्रेणी में आ रहे थे। ट्रेन का जो डिब्बा होता है, प्रथम श्रेणी होता है, द्वितीय श्रेणी होता है और तृतीय श्रेणी होता है। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, 3 डिब्बे होते हैं ट्रेन में, रेल में। तो बेचारा द्वितीय श्रेणी में बैठ के आए और ये वेट कर, ये जो है इनका, ये राइटर भांजा जो है इनका वेट कर रहा था कि मामा अब आएंगे तब आएंगे, समझ रहा, वेट कर रहा था। और गुस्सा आता है कि नहीं आए तो ठीक है, टाइम तो हो ही गया, नहीं है तो और अच्छी बात है। क्योंकि जब देखो, जब लड़का नमहर हो जाते हैं तो बहुत सारा टेंशन हो जाता है। कहीं बात करते तो मामा रहते तो रूम में दिक्कत नहीं भर जेते, वो चाहबे नहीं करेगा कि हमारे मामा आए, समझा ना। वो तो वो रीजन होता है। अगर कहीं पढ़ता ही होगा, सपोज डैट पढ़ता ही होगा, तो पढ़ने में दिक्कत होगा तो चाहेगा नहीं, रूम गैपिंग हो जाएगा, रूम क्या हो जाएगा, नहीं आने ही नहीं दो। चाह रहा था कि नहीं है, लेकिन बेचारा गया लाने तो ये द्वितीय श्रेणी से उतरा। यह देख रहा था, द्वितीय श्रेणी से उतरा, पास गया, झोला वोला उठाया। उधर से टीसी आ रहा था, टिकट चेकर जो होता है, टिकट जो चेक करता है, टीसी आ रहा था। टीटी जिसे बोलते हो, टीटी, वो आ रहा था। सॉरी टीटी बोलते हैं उसे, टीटी।
टीसी नहीं, टीटी बोलते हैं। वो आया, बोला टिकट आप चेक वो करेगा, दिक्कत तो ही है, तो करेंगे क्या। वो तो टेंशन में पड़ गया कि मामा हमको लगता है अब जेल करवा के ही छोड़ेगा। क्यों? इसे बोला था, टिकट देखा था पहले इसका भांजा, तो ये था 3rd क्लास के टिकट, लेकिन बैठ के आया था कौन क्लास में, 2य क्लास में, 2nd क्लास में बैठ के आया था। देखो चला कितना है। जब टीटी आया, बोला टिकट चेक करवाइए, तो इन्होंने पूरा एक्सप्लेनेशन किया कि मैंने तो बनवाया था 3rd क्लास के टिकट, अब वहाँ सीट नहीं मिला तो मजबूरी में आ गए थे। पूरा एक्सप्लेनेशन किया। टीटी उसको कुछ नहीं किया, बोला ठीक है जाओ। ये बेचारा एक भांजा जो था वो बोला हाँ कि नहीं, जिंदगी में तो चैन मिला, नहीं तो आज फिर जेल ही जाते। आगे आया, जा रहा था लेके मोटरी चोटरी जो होता है, इसका भांजा लेके जा रहा था, वो पीछे से आ रहा था। जा रहा था एगो लेडीज से टकरा गई, एहन मोटकी से टकराई, जो टकराया और गिर गया पीछे। समझो इतनी मोट जो थी, टकराया, उछोड़ा गिर गया, मोटकी हिली नहीं एक होगा। गिरने के बाद क्या हुआ, बिलाई था ओकरा अथी में, मोटरी जो था उसमें बिलाई था, बिलाई निकल गया। अब बिलाई निकल के म्यू 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 कर रहा है। अब एक दिमाग और पगला गया भांजा के कि मामा तो आया और साथ में केकरा लेके आया जो मत पूछो। ई टेंशन में है कि किसको लेके आ गया। अब बिलाई का म्याऊ म्याऊ कर रहा है, मामा कहीं गया था, ई टकराया, देखा सब, और भीड़ इतना था, रेलवे स्टेशन पर देखोगे भीड़ बढ़ रहा था, भीड़ इतना था कि बिलाई का तो घुस गया। अब कब तक घुस गया भगवान ने, सोच रहा है कि अब मामा आएगा तो फिर मेरा दिमाग खराब करके ही छोड़ेगा कि मेरा बिल्ली गया तो गया कहाँ। फिर उसका मामा आया, बातचीत हुआ, ये तो थे ही चालाक नानू काका, कैसे भी बात को सलटाया। फिर वो जब आया तो अपने आप खाली हो गया, सब कुछ समय के अनुसार सब खाली हो गया। इस टेंशन में जाता रहा कि इसका भांजा उसको देख के हमेशा सोचता था कि कुछ न कुछ परले पड़ने वाली है। चला लेके तो घर गया, घर जाके बैठा, कौन, नानू काका। अब आपको दूगो पात्र तो याद हो जाना चाहिए कि एगो नानू काका और एगो उसका भांजा है, इतना सफर तय किया। जब ये हो गया, घर जाके बैठा तो उन्होंने बात किया कि रे प्लान उलान बनाया है कि नहीं मिनिस्टर से मिलने का। कौन बनाया, कौन बोल रहा है, नानू काका बोल रहा है, रे प्लान उलान बनाया कि नहीं जो मंत्री से मिल सके। कहता है क्या मामा तू भी क्या बात करते हो, हा? ये बाहुबली वाला मामा और अति बाहुबली और कटप्पा जैसा मित्रता नहीं है, इसमें अलग मित्रता है। क्या मामा तो क्या बात कर रहे हो, कहाँ। जब भी हम आपके अपॉइंटमेंट लेके जाते तो हमको रिजेक्ट कर देता, नौकरी मेरी चली जाती। इतना ऐसा नहीं, हम नहीं कर सकते हैं। बोला ठीक है हम खुद सोचेंगे। कौन बोला, नानू काका बोला हम खुद सोचेंगे। सुबह हुआ, ये बेचारा चला, लेकिन चलने से पहले जब ये आया था, जब आया था तो इनको अच्छे अच्छे खाना इसकी बहन दे रही थी। अब घोसले वाली बात है कि भाई जब आता है ना तो मौगी सब इतने अच्छा अच्छा खाना बनाएगी, लेडीज सब, कोई भी बहन जो होती है अच्छा अच्छा खाना बनाएगी। जितना घर वाला को नहीं चाहेगा उतना भाई को चाहेगा, गांव वाला कोई जाएगा तो चाहेगा। चिकन बना बना के खिला। भिनसरी उठा, चल दिया मंत्री से मिलने। मंत्री से मिलने गया छोटा गाड़ी में, जो राइटर के पास था, उससे गया मिलने। तो इसे कोई वैल्यू तेलू नहीं दिया। बोला मंत्री से मिलना है तो बोलता 4-5 दिन बाद। कितना दिन बाद हो, 4-5 दिन बाद। अब फिर राइटर टेंशन में कि टाइम तो लिया था 2 से 3 दिन, टाइम दे दिया है 7 दिन, कैसे होगा। अब तो हमको दिक्कत है कि मिलना तो होगा नहीं। राइटर बोला फ्री रहेगा मामा। बोला ठीक है भंजा टेंशन मत लो, 4-5 दिन, इतना दिन तो हम नहीं रुक सकते, कोनो न कोनो प्लान बना। उन्होंने सुना मंत्री का गाड़ी सुई सिन निकला। कौन निकला, सुई सिन निकला। अब सुई सिन निकला, ये गाड़ी है, ये जो मंत्री है ये गाड़ी में आया है। भैया देखो गाड़ी को बनाने आता है, तुम देखते रहो। एक कनौतू वाला गाड़ी बन जेती, मंत्री सबके गाड़ी नहीं थे।
गाड़ी से निकला तो गाड़ी के अंदर बैठा था रतिलाल। कौन बैठल था? रतिराम लाल। वो ना किया और खौजा रहा था। अगला तो देखो ठीक है, तो देख रहे हैं, खाली एक बार अपॉइंटमेंट मिल जाए तब दिखाते हैं तोरा। समझ गया। जब इतना बात हो गया, फिर जाके आगे जाके सोचा। अब देखो, जब किसी चीज से किसी को मिलना होता है तो आसपास पता लगाते हैं कि इसका कमजोरी क्या है। कमजोरी क्या है? यहाँ से पैराग्राफ चेंज हो जाता है। कमजोरी ये निकला कि मिनिस्टर का जो मेन दोस्त जो था ना, वो सोहन लाल था। कौन लाल था? सोहन लाल। याद रखना, सोहन लाल ये खास दोस्त था। जैसे हम इलेक्शन लड़ते हैं तो टिकट देने वाला होता है ना, तो सोहन लाल टिकट देता है कि इलेक्शन लड़ो। तो ये मंत्री एकदम मित्र था। क्या था? मित्र था। मित्र होने के बाद एक बार क्या किया था कि सोहन लाल, कौन लाल? सोहन लाल जो है, ये इसके पास गया था कि मंत्री जी के बेटी थी। क्या थी? बेटी। अरे डॉक्टर, बेटी थी और एक बेटा था। किसको? सोहन लाल के पास बेटा था। ये बोला आप अपने बेटी के शादी ना मेरे बेटा के साथ करवा दीजिए। मंत्री कहता अपना बेटा का मुंह देखा है, चुहड़मल की तरह लग रहा, हम करेंगे राजकुमार से। क्रॉस करेंगे राजकुमार से। सोहन लाल को गरम हो गया। क्या चीज? दिमाग। इसका दिमाग गरम होने के बाद, ये देखो, हंसो नहीं, ध्यान से देखो। जब इसका दिमाग गरम हो गया, सोचा साला तोरा हम टिकट दे के मंत्री बनाए, तोरा हम टिकट दे के क्या बना दिए? मंत्री। और तू कहता है कि मेरा बेटा तुम्हारे बेटी के लायक नहीं, यानी कि मेरा बेटा का मुंह राजकुमार की तरह नहीं है। इसका दोस्ती में हो गया कट्टम कट्टा। जब विवाद हुआ तो बोला ठीक है, नहीं है तो आज के बाद छोड़ो। ये बात पता चला नानू काका को। किसको पता चला? नानू काका को। अच्छा, नानू काका को जब पता चला, बोला अच्छा पॉइंट तो पकड़ा गया, काम बन जाए। नानू काका फिर आया मिलने इससे। किससे? सोहन लाल से। सोहन लाल से बात पूछा कि मंत्री को आप जानते हैं, मेरा बचपन का मित्र है, उसके साथ बैठे हैं, उसको हम पैंट उंट देते थे पहनने के लिए। इलेक्शन की बात बोल रहा है, टिकट हम देते हैं, लड़ता है इसे, एकदम खाते पीते हैं साथ में। कहता है कि अभी है? कहता है नहीं। अपना जो दुख वाला बात था वो समझाया कि देखो ऐसे ऐसे बात हुई। वो छोटा को बोले कि अपना बेटी के बियाह हमारा बेटा संगे कर दो। वो बोलता है नहीं करेंगे। हमरा चढ़ गया गुस्सा। हम बोला ठीक है, इस बार देख लेते हैं कि वो इलेक्शन कैसे लड़ता है। तब बोला अच्छा। तब इसी के बाद से चल गया कि आपके बेटा से नहीं करेगा। तो नहीं। तो सोहन लाल कहता है वो राजकुमार खोज रहा है। कहाँ के राजकुमार था ये सोहन लाल नहीं बताया, लेकिन नानू काका था तेज। बोलता है कहाँ के राजकुमार? कहाँ के राजकुमार से सेटिंग किया है? पता है ना, जना आज समझो कि हमार बिया होने जा रहा है, हमार मुँह है छुछुन्ना, वो हमको काट देगा। हम बोलेंगे राजकुमार है तो मानेगा कोई? नहीं बोलेगा, बहू का कहीं बियाह करेंगे। काट दिया। काटने के बाद मंत्री ने सर्च किया। क्या किया? सर्च, खोजा। खोजने के बाद एक राजकुमार मिला। देख रहे हो, ये राजकुमार है, निनौर का राजकुमार है। कहाँ का है? निनौर का राजकुमार से मंत्री जी ने अपना बेटी को सेटिंग किया। क्या किया? सेटिंग, यानी कि बियाह की बातचीत फिक्स किया। नानू काका ने पता किया, अच्छा निनौर के राजकुमार। किसके राजकुमार? निनौर के राजकुमार। ठीक है, बात करते हैं निनौर के राजकुमार से। इसका तो दिमाग तेज था। इन्होंने निनौर के पता लगाया कि निनौर का राजकुमार क्या था, इनके बारे में पता लगाया। चल दिया मंत्री के पास फिर से। किसके पास चल दिया? मंत्री के पास। कौन? नानू काका। नानू काका मंत्री के पास ये सब जानने के बाद सब कुछ तैयारी किया। इस बार जो मंत्री से मिलने के लिए जाएंगे ना, एक स्पेशल तरीका से जाएंगे मिलने के लिए। छोटा कार से नहीं जाएंगे, क्योंकि एक बार उसका वैल्यू नहीं दिया था। और उसी के सामने से जो बड़ा कार गया था, उसको बहुत बड़ा गाड़ी, उसको बहुत वैल्यू किया। बोला था भगना, इसको बोला, हंस के बोला चलो आज फिर चलते हैं मंत्री से मिलने। एक फिर दिमाग खत्म। बोलता आज फिर मामा हमको फंसाएगा। टेंशन में बेचारा डुबले रहता है। कहता है चलो। इन्होंने क्या किया,
एक धोबिया को, धोबिया नहीं मानो, एक धोबिया के रूप में एक आदमी को पकड़ा, कपड़ा जो देता है धोबिया को, उसको पकड़ा और उस जेब में जो कोट पहना था, इतने बड़का कोट, उस जेब में 100 का चेक काट के रख दिया। उस समय की बात है, उस समय 100 रुपया लाख 2 लाख के बराबर होता है, समझो। चेक काट के रख दिया, साइड में गया, पता चला, पता करो कि बड़का गाड़ी कहाँ है, बड़का गाड़ी कहाँ है, किसके पास है। रुक गया क्या? पता करो बड़का गाड़ी किसके पास है। तो ऑटो डीलर बुझते हो, ऑटो डीलर, ऑटो डीलर बुझते हो, नहीं बुझते हो, ऑटो डीलर बुझते हो। चलिए मैं आगे की बात करता हूँ। तब वो ऑटो डीलर के पास गया था, किसके पास गया था? ऑटो डीलर। ऑटो डीलर क्या करता है, BMW, मर्सिडीज, बहुत सारा कार रखेगा, भाड़ा पे देगा कि आप कुछ पैसा दो ले जाओ। इसका भगना बोला कि आपको लग रहा है कि ऑटो डीलर वाला आपको कार दे देगा बड़का, कहता है तू चल ना। गया, साइड में उठा धोबिया, जब ये गया गाड़ी से बात करने के लिए, बोलता है ना तो नहीं देगा, साइड में खड़ा था, कोट लेके दिखा रहा था। जब उन्होंने उसके कोट में हाथ दिया तो चेक निकला। धोबिया आया, बोला सर ये आपका चेक रह गया था। कहता यार मैं भी कितना भुलक्कर हूँ जो इतने मैं छोड़ देता हूँ, बहुत बेकार हूँ, ऐसे नहीं करना चाहिए। लाओ, उससे लिया और टिप के रूप में 2 रुपया दिया। कितना रुपया दिया? उस समय का 2 रुपया अभी का समय में 2000 या 200 के मानो बराबर होता है। 2 रुपया दिया। वो ऑटो डीलर अट्रैक्ट हो गया, बोला वाह इसके पास कुछ तो है, बात बन गया, अट्रैक्ट हुआ, गाड़ी दिया भाड़ा। ये बेचारा चल पड़ा। कौन? नानू काका मिलने, किससे? मंत्री से। किससे मिलने चला? मंत्री से। बेचारा गया मंत्री से मिलने, बात हो तो हुआ, मंत्री से मिला। जब अंदर जा रहा था तो गाड़ी देख के अपने आप साइड हो गया। जब ऊपर गया मंत्री महल में तो कहता हम अपने निनौर के निनौर जो है वहां का राजकुमार का मैं एक पंडित हूँ। क्या हूँ? पंडित हूँ। और मेरे यहाँ जो रिलेशन बनाते, संबंध बनाते हैं, उसके यहाँ समधियाना के रूप में जाना आना लगा रहता है, मैं जानने के लिए आया। मंत्री बोला अच्छा, आप तो निन्नौर के राजकुमार के पंडित हैं, आपको तो रखेंगे। गया, बैठा, 7-8 मिनट बैठा एकदम, और गप छोड़ रहा है मस्ती में, क्योंकि उसको मिलना था। मेन मोटिव था उससे मंत्री से क्या चीज करना, मिलना। 7-8 मिनट बैठा, एकरा ले गया था ड्राइवर के रूप में। केकरा? वो अपना भगना का बोल रहा था ड्राइवर तुम ही बन के चलो। ये बेचारा नीचा में वेट कर रहा है और ऊपर में वो गप्पा दे रहा है। क्या दे रहा है? गप्पा। गप्पा दे के अगर बोला कहीं हमरा पता चल गया जेकर मामा है फिर तो हमर नुकसाने है। जो भी असिस्टेंट का जॉब था वो पूरा छूट जाता। बात उत हुआ। बात उत होने के बाद जब पर्ची हो जाता है तो कहता है ना कुछ लिख के दीजिए, पता। तो इन्होंने पता लिखा। पता क्या लिखा? अपना नाम बड़का अक्षर में लिखा, नानू काका जो था वो पूरा लिखा, और नीचा में लिख दिया दिल्ली। जहाँ के था वहीं पता लिख दिया। नीचा आया, बात हुआ, मामा मिले? मिल गए, और पता हमें लिख दिए हैं दिल्ली। कहता मरवाओगे क्या? तुम दिल्ली का है लिख दिया, आप दिल्ली का है लिख दिए, नहीं तो फिर हमको पता आता तो पता चल जाता। कहता है देखो बुआ तुम बच्चा हो। नानू काका कहता है सही में वो बच्चा ही था। कहता है देखो हमने दिल्ली लिखी, वो खुद दिल्ली का, उतना ध्यान नहीं देगा, आराम से चलता रहेगा, ये कोई मैंने नहीं रखता है, तुम आराम से रहो। गया, मिल के घर गया। उसके बाद घर पे जाके फिर नानू काका अपने घर की ओर निकले। बस कहानी यहीं पे उसका हो गया क्या चीज, समाप्त। नानू काका किससे मिले थे? मंत्री से मिले थे। कोई दिक्कत? ये सारा के सारा यही कहानी के माध्यम से आपको समझाया गया है कि ये है नानू काका। नानू काका सबसे पहले अपने बहन के यहाँ आए थे। किससे? ट्रेन के डब्बे से रिवाइज करवा देता हूँ। ट्रेन के कौन श्रेणी में बैठ के आए थे? द्वितीय श्रेणी में आए थे। फिर आने के बाद अपने भांजा से मिले। भांजा से मिलने के बाद फिर इन्होंने यहाँ मंत्री के पास जाने का प्लान बनाया। मंत्री पे क्या दिन टाइम दिया? घर आने से पहले उन्हें बोला कि हम 2 से 3 दिन रहेंगे। जब मंत्री जी से मिलने गया तो 5 से
7 दिन बोला कि आपको टाइम लगेगी। इन्होंने फिर प्लान बनाया, फिर उसके बाद मिला था किससे? सोहनलाल से। किससे मिले था? सोहनलाल से। सोहनलाल से मिलने के बाद इसका पता चला, सोहनलाल के पास बेटा था या बेटी? बेटा था। वो किससे शादी करना चाहता था? मंत्री के बेटी से। मंत्री ने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बाद यह सारा के सारा बात सोहनलाल किसको बताया? नानू काका को। नानू काका ने ये सब जानने के बाद किससे फिर मिलने का प्लान बनाया? मंत्री से। मंत्री से कैसे मिला? तो बोला निनोर का मैं क्या हूँ? पंडित हूँ। निनोर का क्या हूँ? पंडित हूँ। पंडित से माता से मिला, बात दिक्कत। मंत्री किसके साथ अपने बेटी का शादी फिक्स किया था? निनोर के राजकुमार से। किससे? निनोर के राजकुमार से। बस कहानी इतना ही था। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगी होगी यह कहानी तो आगे आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए।